अगर आपको लगता है कि नुकसान न पहुंचाना कोई सद्गुण है, तो फिर से सोचिए। आपको सिखाया गया कि नरम बनो, सहमत रहो, कभी किसी से मत उलझो। आपको ये झूठ बताया गया कि अच्छा बनना ही सफलता की राह है, कि आपको टकराव से बचना चाहिए, अपनी प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए और कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इससे आपको क्या मिला? आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी जिंदगी क्या सच में बेहतर हुई? सच सीधा है, दुनिया कमजोरों को इनाम नहीं देती, उन्हें निगल जाती है। नुकसान न पहुंचाना कोई खूबी नहीं, ये कमजोरी है। यही वजह है कि लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, अपमानित करते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। अगर आपके पास शक्ति, साहस और खुद को साबित करने की क्षमता नहीं है, तो आप सिर्फ उन लोगों की दया पर जी रहे हैं जिनके पास ये सब कुछ है और वे दयालु नहीं हैं। एक शेर जो शिकार करना छोड़ दे, वो ज्ञानी नहीं बनता, वह मर जाता है। इसी तरह एक इंसान जो शक्ति, अनुशासन और नियंत्रित आक्रामकता विकसित नहीं करता, वो बेहतर नहीं बनता, बल्कि बेकार हो जाता है। और यही वे चाहते हैं, आप कमजोर, हानिरहित और एक ऐसा इंसान बन जाए जिसे लोग आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज से ये सब बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में ताकतवर बनना क्या होता है। एक बेकाबू, विध्वंसक ताकत नहीं, बल्कि नियंत्रित, अनुशासित और शक्तिशाली इंसान बनना जिसे कोई हिला न सके। यही अंतर है कमजोर बनने और अपनी किस्मत खुद तय करने वाले इंसान के बीच। अब बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की, जो समाज ने आपको सिखाया कि शांत रहना ही नैतिकता है। आपसे कहा गया, अच्छे बनो, विनम्र बनो, सहमत रहो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि जब अच्छाई का सामना धूर्तता से होता है तो क्या होता है, जब दयालुता का सामना निर्ममता से होता है तो क्या होता है, जब नरमी का सामना धारदार तीक्ष्णता से होता है तो क्या होता है। जवाब साफ है, नरमी कुचल दी जाती है। अगर आपको कभी लगा कि आप हमेशा हारते हैं, कि लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपको ऐसे नियम सिखाए गए जो आपको कमजोर बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी ताकत वापस लेने का। अब आपको खुद की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। अब आपको अपनी तकदीर खुद तय करनी होगी। तैयार हो जाइए, आज से बदलाव शुरू होता है। आज हम उस पुरानी सोच को तोड़ेंगे और इसे आपके हक में फिर से लिखेंगे। पहला सबक, हीरो का विरोधाभास। संयम में ही असली ताकत होती है। बगीचे में एक योद्धा होना युद्ध में एक माली होने से बेहतर है। इस पर एक पल सोचिए, इसे महसूस कीजिए। कल्पना करें कि आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ एक खेती करने वाला औजार है। अब सोचिए कि आप एक शांत बगीचे में खड़े हैं, पूरी तरह सशस्त्र और प्रशिक्षित, ये जानते हुए कि जरूरत पड़ने पर आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। अब बताइए, रात को चैन की नींद कौन सोएगा? कमजोर इंसान जो उम्मीद करता है कि कुछ बुरा न हो, या ताकतवर इंसान जो हर परिस्थिति के लिए तैयार है? अधिकतर लोग अपनी जिंदगी युद्ध में एक माली की तरह जीते हैं, बिना तैयारी, बिना ताकत, बिना सुरक्षा। वे हर हाल में टकराव से बचते हैं, ये सोचते हुए कि अज्ञानता ही सुरक्षा है। लेकिन जब जिंदगी उन्हें झटका देती है, जब उन्हें धोखा दिया जाता है, जब उन्हें ठुकरा दिया जाता है, जब वे अपनी नौकरी खो देते हैं, जब कोई और उनकी जगह ले लेता है, तो वे बेबस होते हैं। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। दुनिया एक युद्ध है। जरूरी नहीं कि इसकी सतह पर तलवारें और ढाले दिखें। यहां युद्ध के नारे न हो, खून से सने मैदान न हो, लेकिन युद्ध असली है। यह ताकत का युद्ध है, प्रभाव का युद्ध है, संसाधनों के लिए, सफलता के लिए, वर्चस्व के लिए, नियंत्रण के लिए युद्ध है। और अगर आप इस युद्ध में बिना तैयारी, बिना शक्ति और बिना समझ के उतरते हैं, तो आप हर बार हारेंगे। हर बार जब आप संकोच करते हैं, कोई और आगे बढ़ जाता है।
हर बार जब आप खुद पर शक करते हैं, कोई और कार्रवाई कर लेता है। हर बार जब आप चुप रहते हैं, कोई और बातचीत पर नियंत्रण कर लेता है। और ये सिर्फ बिजनेस या कंपटीशन की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। सोचिए, आज के दौर में रिश्ते कितने उलझे हुए हैं। लोग परेशान हैं, उलझे हुए हैं, खुद को खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असलियत के लिए तैयार ही नहीं किया गया। अधिकतर लोगों को यह झूठ सिखाया गया कि हमेशा सहमत रहना, शांत रहना और जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना उन्हें सम्मान, प्यार और प्रशंसा दिलाएगा। लेकिन अपने चारों तरफ देखिए, क्या सच में ऐसा होता है? कौन नजरअंदाज किया जाता है रिश्तों में? कौन दोस्ती में इस्तेमाल होता है? कौन ऑफिस में प्रमोशन से वंचित रह जाता है? हमेशा वही इंसान जिसे अपनी सीमाओं पर खड़े रहना नहीं आता। आज के दौर में लोगों को सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, समझदार बनो, दूसरों को समायोजित करो। लेकिन होता क्या है? वे अपनी हदों से ज्यादा झुकते हैं, वे बहुत ज्यादा देते हैं, वे अपने ही मानकों को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में वे बेवजह छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी ताकत, स्थिति और प्रभाव पर चलती है, और जिनके पास ये चीजें नहीं होती उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि ताकत एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो, तो आपको खतरनाक बनना होगा, लेकिन नियंत्रित। इसका मतलब हिंसा नहीं है, इसका मतलब बेवजह आक्रामकता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को इस काबिल बनाना कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सके। कैसे? पहला कदम, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आप मानसिक रूप से भी कमजोर हैं। जो इंसान शारीरिक कठिनाइयों को नहीं झेल सकता, वो जिंदगी के असली दबाव के आगे भी टूट जाता है। हर दिन जिम जाओ, ना इसलिए कि तुम्हारा मन कर रहा है, ना इसलिए कि तुम्हें फिट दिखना है, बल्कि इसलिए कि ताकत ही तुम्हारी असली ढाल है। लेकिन क्योंकि ये अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन ही असली ताकत है। जिस पल आप अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उसी पल आप ये साबित कर देते हैं कि आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा कदम, अपने दिमाग पर काबू पाओ। अगर आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं, तो आप मजबूत नहीं हैं, आप एक कठपुतली हैं। खुद पर नियंत्रण विकसित करो। तनाव में शांत रहना सीखो। अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखो, ताकि कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। अगली बार जब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो जाए, भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो, रुको, सोचो और फिर जवाब दो। सिर्फ इतना करने से ही तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, जो सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। तीसरा कदम, खुद को अनमोल बनाओ। अगर तुम बदल सकते हो, तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। ये बात रिश्तों, बिजनेस और पूरी जिंदगी में लागू होती है। कौशल विकसित करो। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हारी जगह न ले सके। अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए, तो क्या तुम आसानी से दूसरी पा सकते हो? अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, तो क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखोगे? अगर अर्थव्यवस्था गिर जाए, तो क्या तुम सरवाइव कर सकते हो? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो तुम कमजोर हो। इसे सुधारने का एकमात्र तरीका यह है कि आज से ही अपनी कीमत बढ़ाना शुरू करो। 3 स्किल्स लिखो जो तुम्हें मास्टर करनी है। 3 कमजोरियां लिखो जिन्हें तुम्हें खत्म करना है। हर दिन उन पर काम करो। जिस दिन तुम सुधरना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम गिरना शुरू कर दोगे। चौथा कदम, अपनी बात कहो। अगर तुम किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, तो तुम किसी भी चीज के लिए गिर सकते हो। और अगर तुम कुछ भी नहीं मानते, तो तुम हर किसी के हाथों मोहरे बन जाओगे। ना कहना सीखो। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। जो तुम्हें चाहिए उसकी मांग करना सीखो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। ना अस्वीकार किए जाने का डर, ना आलोचना का डर,
और ना ही किसी से टकराने का डर। कमजोर लोग चुप रहते हैं, ताकतवर लोग अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। 5वां कदम, मनोविज्ञान को समझो। अगर तुम लोगों को नहीं समझते तो लोग तुम्हें हर वक्त नियंत्रित करेंगे। लोग कैसे सोचते हैं ये समझो, वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे चाले चलते हैं, ये सीखो। ये जानो कि भावनाएं कैसे फैसले को प्रभावित करती है। ये समझो कि प्रभावशाली बनना और लोगों को सहमत करना कैसे काम करता है। जिस दिन तुम इंसानी फितरत को समझ लोगे, उस दिन कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें बहका नहीं पाएगा, कोई तुम्हें अपने इशारों पर नचा नहीं पाएगा। 6ठा और आखिरी कदम, अडिग बनो। ज्यादातर लोग कुछ शुरू करते हैं और जैसे ही मुश्किलें आती हैं छोड़ देते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। अगर तुम अलग बनना चाहते हो, तब धक्का दो जब सब रुक जाए, तब मेहनत करो जब बाकी लोग हार मान ले, तब चलते रहो जब हर कोई थक कर बैठ जाए। अगर तुम्हारा एक लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े करो। अगर रास्ते में रुकावटें आए तो उन्हें चीर कर आगे बढ़ो। अगर लोग शक करें तो उन्हें गलत साबित करो, लेकिन सबसे जरूरी बात, खुद को सही साबित करो। कमजोर लोग शिकायत करते हैं, मजबूत लोग हालात के हिसाब से ढलकर आगे बढ़ते हैं। यही वो मानसिकता है जिससे असल ताकतवर इंसान तैयार होते हैं। क्योंकि निर्दोष होना कोई महानता नहीं है। जो इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो शांति प्रिय नहीं है। जो इंसान किसी पर काबू नहीं पा सकता वो अनुशासित नहीं है। जो इंसान किसी को चुनौती नहीं दे सकता वो दयालु नहीं है। और जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो कमजोर है। और कमजोरी एक विकल्प है, तो आज एक नया विकल्प चुनो। मजबूत बनो, काबिल बनो, ऐसा इंसान बनो जो सम्मान मांगता नहीं बल्कि उसे कमाता है। बगीचे में योद्धा चैन से सोता है, लेकिन युद्ध में माली एक पल के लिए भी नहीं सो पाता। सबक 2, कमजोर हमेशा मिटा दिए जाते हैं। कमजोरी सिर्फ जंगल का नियम नहीं है, सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है। कमजोरी आज भी एक मौत की सजा है, हर मोर्चे पर। लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ शरीर की होती है। नहीं, ताकत मानसिक होती है, ताकत भावनात्मक होती है, ताकत सामाजिक होती है, ताकत आर्थिक होती है। और कमजोर इंसान हर जगह कुचला जाता है, क्योंकि कमजोर लोग आसान शिकार होते हैं। दुनिया कमजोर लोगों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करती है, उनका शोषण करती है और फिर फेंक देती है। बिजनेस में कमजोर लोग संकोच करते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, इजाजत मांगते रहते हैं, लेकिन खुद कोई कदम नहीं उठाते। नतीजा, कोई ज्यादा चालाक, ज्यादा तेज और ज्यादा आक्रामक व्यक्ति वो मौका छीन लेता है। रिश्तों में कमजोर लोग लाल झंडों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों से चिपके रहते हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते, बिना शर्त सब कुछ देते हैं, लेकिन कुछ भी मांगते नहीं। नतीजा, वे छोड़ दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं। समाज में कमजोर लोग उम्मीद करते हैं कि दुनिया उनके साथ न्याय करेगी, समानता देगी, दयालु होगी। नतीजा, हकीकत उन्हें कुचल देती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करती। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी कीमत देखती है। अगर तुम कुछ लेकर नहीं आते तो तुम्हें यहां कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी तकदीर हमेशा किसी मजबूत इंसान के हाथ में होगी। यही सच्चाई है, लेकिन इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। अगर तुम थक चुके हो, नजरअंदाज किए जाने से, अनदेखा किए जाने से, ठुकराए जाने से, पीछे छोड़े जाने से, तो अब तुम्हें वो बनना होगा जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। एक अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाओ। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये ताकत है, आजादी है, नियंत्रण है। अगर तुम कंगाल हो तो तुम किसी और के गुलाम हो, अपने बॉस के, अपनी नौकरी के, अपनी तनख्वाह के। लेकिन जिस दिन तुम आर्थिक रूप से मजबूत बनना शुरू कर दोगे, उस दिन
तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज ही शुरुआत करो। कोई हाई इनकम स्किल सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, इन्वेस्टिंग। एक चीज चुनो और मास्टर बनो। पैसा उन चीजों पर खर्च करना बंद करो जो तुम्हें ताकतवर नहीं बनाती। एक ठोस फाइनेंशियल गोल सेट करो और पूरी शिद्दत से उस पर काम करो। याद रखो, जिसके पास पैसा होता है दुनिया पर उसी का कंट्रोल होता है। दो, अपने समय का मालिक बनो। कमजोर लोग समय बर्बाद करते हैं। वे स्क्रॉल करते रहते हैं, बहाने बनाते हैं, इंतजार करते हैं, और जब वे इंतजार कर रहे होते हैं तब मजबूत लोग खुद को तैयार कर रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं। अगर तुम हर दिन घंटों बर्बाद कर रहे हो तो अपनी जिंदगी के साल बर्बाद कर रहे हो। अपने दिन की पूरी प्लानिंग करो। डिस्ट्रैक्शन हटाओ। जो चीजें तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रही हैं उन्हें काट फेंको। हर सुबह 3 चीजें लिखो जो तुम्हें दिन में पूरा करना ही करना है, और जब तक वो पूरे ना हो चैन से मत बैठो। याद रखो, दुनिया कमजोरों पर रहम नहीं करती, वो उन्हें खत्म कर देती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमजोर बने रहना है या ऐसा इंसान बनना है जिसे कोई अनदेखा न कर सके। या तो तुम एडजस्ट करोगे या खत्म हो जाओगे। कमजोर लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। वे हार मान लेते हैं, वे मुश्किलों में टूट जाते हैं, वे रास्ते से भटक जाते हैं, और यही कारण है कि वे कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। अब सोचो, हर महान बिजनेस लीडर, हर चैंपियन एथलीट, हर सफल इंसान, इन सब की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आया होगा जब वे हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही फर्क है कमजोर और मजबूत इंसान में। ज्यादातर लोग फेल नहीं होते क्योंकि वे टैलेंटेड नहीं हैं। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत नहीं होती। जब अगली बार हार मानने का दिल करे, ज्यादा जोर लगाओ। जब अगली बार खुद पर शक हो, डबल मेहनत करो। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से न चले, अपनी स्ट्रेटेजी बदलो और आगे बढ़ो। जो एडजस्ट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। या तो तुम लड़ोगे या मिट जाओगे। कोई बहाना नहीं, सिर्फ जीत। कमजोर लोग हमेशा आराम खोजते हैं। वे दर्द से भागते हैं, वे मुश्किलों से डरते हैं, वे संघर्ष से बचते हैं, और इसी वजह से वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो दर्द से लड़ता है वही ताकतवर बनता है। जो परेशानी को अपनाता है वही विजेता बनता है। एक दर्द से बचना बंद करो, उसे अपनाओ। जब तुम अपनी लिमिट से बाहर जाओगे तभी तुम असली ग्रोथ देखोगे। हर मुश्किल को एक नया चैलेंज समझो। जो इंसान दर्द सहना सीख जाता है दुनिया उसे झुका नहीं सकती। दो, अपनी पहचान मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारी पहचान एक कमजोर इंसान की होगी लोग तुम्हें दबाएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी पहचान एक ताकतवर, डिसिप्लिन वाले और आत्मविश्वासी इंसान की बना लो, लोग तुम्हें बिना कुछ कहे ही रिस्पेक्ट देने लगेंगे। 3, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक रास्ता, जीत। कमजोर लोग हालात का इंतजार करते हैं, मजबूत लोग हालात बनाते हैं। कमजोर लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं, मजबूत लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कमजोर लोग बहाने बनाते हैं, मजबूत लोग रास्ते खोजते हैं। आज से तय कर लो, न कोई बहाना, न कोई डर, सिर्फ जीत। कोई बहाना नहीं, सिर्फ जीत। कमजोर लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। और क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने हालात का बहाना बनाओगे कोई और तुम्हारा फायदा उठाएगा। कमजोर लोग शिकायत करते हैं, मजबूत लोग समाधान निकालते हैं। एक बहानों को खत्म करो। अगर तुम गरीब हो इसका कारण इकोनॉमी नहीं, तुम्हारी सोच है। अगर तुम फिट नहीं हो तो वजह तुम्हारे जीन नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो गलती तुम्हारी ही है। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मेरी जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। 2, विक्टिम मानसिकता को खत्म करो। दुनिया शायद तुम्हारे खिलाफ है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हार मान लो। हकीकत यह है कि जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो खुद अपने हालात बदलने की ताकत रखते हैं। मजबूत लोग रोते नहीं, वे रास्ते निकालते हैं। 3 फैसला करो, शिकायत करोगे या जीतोगे। बहाने तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मेहनत तुम्हें सब कुछ दे सकती है। कमजोर लोग हालात का इंतजार करते हैं, मजबूत लोग हालात बनाते हैं। कमजोर लोग किस्मत को कोसते हैं, मजबूत लोग अपनी काबिलियत को तराशते हैं। आज से एक नई सोच रखो, कोई बहाना नहीं, सिर्फ जीत। हर हालात में आगे बढ़ो, कभी मत रुको। कमजोर लोग क्या करते हैं? एक हार और हिम्मत हार जाते हैं। एक मुश्किल आई और रुक गए, थोड़ा दर्द हुआ और पीछे हट गए। लेकिन जो असली विजेता होते हैं वे कभी नहीं रुकते। एक आलसी आदतें छोड़ो, टाइम नहीं है लेकिन घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हो। फिट रहना चाहता हूं लेकिन जंक फूड खा रहे हो। अमीर बनना चाहता हूं लेकिन कोई नई स्किल नहीं सीख रहे। सच तो यह है कि तुम जानते हो क्या करना है लेकिन बहाने बना रहे हो। आज से कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। 2 तकलीफों से डरना छोड़ो। मजबूत लोग दर्द से नहीं डरते, वे उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। हर सफलता के पीछे संघर्ष है। क्या तुम तैयार हो? जब मुश्किलें आएंगी खुद से पूछो, क्या मैं लड़ूंगा या हार मान लूंगा? जो लोग दर्द सहकर आगे बढ़ते हैं वही असली चैंपियन होते हैं। 3 हार मत मानो, कभी भी नहीं। असली ताकत हारने में नहीं, हर बार उठने में है। कमजोर लोग एक झटके से टूट जाते हैं, मजबूत लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं। तुम्हारी जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है, क्या तुम रुकने वाले हो? अगर जवाब है नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से तय कर लो, मैं कभी नहीं रुकूंगा, मैं कभी नहीं झुकूंगा और मैं हमेशा जीतूंगा। डर की ताकत इज्जत जबरदस्ती नहीं, खुद बनानी पड़ती है। तुम्हें हर कोई हल्के में क्यों लेता है? क्योंकि उन्हें तुम्हारे रिएक्शन का कोई डर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम टकराने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी इतनी कमजोर है कि कोई भी तुम्हें हल्के में ले सकता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी प्रेजेंस इतनी दमदार हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने से पहले 2 बार सोचें, तो क्या होगा? एक डर का मतलब दादागिरी नहीं, इज्जत कमाना है। डराने का मतलब गुंडा बनना नहीं, बल्कि इतना स्ट्रांग बनना है कि लोग तुम्हारे साथ खेलने की हिम्मत ही न करें। तुम्हारी औकात तुम्हारी रगों में बहने वाले खून से नहीं, तुम्हारी सोच, हिम्मत और हौसले से बनती है। जब लोग जानते हैं कि अगर मैंने इस इंसान को हल्के में लिया तो भारी पड़ेगा, बस वहीं से तुम्हारी असली इज्जत शुरू होती है। हर चीज में जीत हासिल करना जरूरी नहीं, लेकिन हार मानना भी मना है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे और तुम चुप रहो तो तुमने खुद अपनी कद्र घटा दी। अगर कोई तुम्हारी मेहनत की कदर न करे और तुम बर्दाश्त करो तो तुमने खुद को बेइज्जत किया। अगर कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले और तुम उसे एक्सपोज करने से डर जाओ तो तुमने खुद अपनी औकात छोटी कर दी। सही वक्त पर सही जवाब देना जरूरी है ताकि लोग जाने कि तुम कोई भीगी बिल्ली नहीं, तुम शेर हो। 3 ताकतवर इंसान बनने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह लड़ाई झगड़ा करो, मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में एग्रेसिव बनो। मतलब यह है कि तुम्हारी इज्जत इतनी ऊंची हो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न करे। तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर तुमने खुद को कमजोर समझ लिया तो दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। आज से तय कर लो, मैं अब और बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं अब किसी से अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगूंगा। मैं अब इतना मजबूत बनूंगा कि लोग मुझे हल्के में लेने से पहले डरे। अब वक्त है उठने का, आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का। तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में छिपी है। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो इसका सिर्फ एक कारण है, तुम उन्हें लेने देते हो। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। अब तुम वो इंसान बनोगे जो दिखने में शांत होगा, लेकिन अंदर से इतना मजबूत कि लोग तुम्हें आजमाने की हिम्मत ही न करें।
एक ताकतवर लोग शांत रहते हैं, कमजोर लोग ओवररिएक्ट करते हैं। जो लोग हर चीज पर ओवररिएक्ट करते हैं वो कभी कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन जो ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं वही असली ताकतवर होते हैं। तुम्हें हर वक्त जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जवाब देना हो तो ऐसा दो कि लोग जिंदगी भर याद रखें। गुस्से में चिल्लाने से ताकत नहीं मिलती, लेकिन सही समय पर चुप रहने से ताकत बनती है। दो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार, अनप्रेडिक्टेबल रहो। जब लोगों को तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो तो वे तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर लोगों को कभी पता ही न चले कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो तो वो तुमसे डरेंगे। तुम्हें कब गुस्सा आएगा, कब तुम जवाब दोगे, कब तुम चुप रहोगे, जब ये लोग नहीं जान पाएंगे तभी तुम्हारी असली ताकत दिखेगी। जो लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं वही दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। 3, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या बोलता है, कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी लाइफ का फोकस ये होना चाहिए, तुम अपने लिए क्या चाहते हो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें हल्के में लेता है या तुम्हारी हदें पार करता है तो बिना किसी डर के उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। इज्जत भीख नहीं होती, ये छीनी जाती है, कमाई जाती है और बनाए रखनी पड़ती है। 4, सबसे बड़ी ताकत, नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम हर बात का जवाब देने बैठोगे तो लोग तुम्हें रिएक्टिव और कमजोर समझेंगे, लेकिन जब तुम सिर्फ जरूरी जगह पर बोलोगे और बाकी चीजों को नजरअंदाज करोगे तो लोग सोचेंगे इस आदमी में कुछ अलग बात है। जिस दिन तुमने बेकार की बहसों से खुद को निकाल लिया, उसी दिन तुमने अपनी असली ताकत पाली। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। शक्तिशाली लोग अपने मूल्य को खुद तय करते हैं। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हें हल्के में ले रहे या तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहे तो समस्या उनमें नहीं, तुम में है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। अब तुम खुद को इस तरह तैयार करोगे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, बिना किसी मांग या समझौते के। एक जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता उसे दुनिया कंट्रोल कर लेती है। अगर कोई तुम्हें उकसाकर तुम्हारा गुस्सा निकाल सकता है तो उसने तुम्हें जीत लिया। अगर कोई तुम्हें अपमानित करके तुम्हें डिफेंसिव बना सकता है तो उसने तुम्हें काबू कर लिया। सच्ची ताकत तब दिखती है जब तुम दबाव में भी शांत और नियंत्रित रह सकते हो। तुम जितना शांत रहोगे, लोग उतना ज्यादा सोचेंगे, ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। 2, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कमजोर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ताकतवर लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो जरूरी है। जब तुम कम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ जाएगी। जब तुम बिना जरूरत की सफाई देना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत ज्यादा करने लगेंगे। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग चुपचाप सुने। 3, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जिनका खोने का डर हो। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर नहीं है कि वे तुम्हें खो सकते हैं। जिन चीजों को हम आसानी से पा सकते हैं उनकी हम कदर नहीं करते। अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध, बहुत ज्यादा सहमत या बहुत ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें एक ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। तुम जरूरतमंद नहीं, बेशकीमती बनो ताकि लोग तुम्हारी जगह किसी और को रखने की सोच भी न सके। 4, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी खुद की बनाई हुई होगी। अगर तुम लोगों को सफाई देने लगोगे तो वे तुम्हें संदेह की नजर से देखेंगे। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। अगर तुम हर छोटी चीज पर बहस करोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे। सच्चे लीडर को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसकी बातें सुनना चाहते हैं। तो अब से रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। सुनो ज्यादा, बोलो कम। ज्यादा सफाई मत दो, बस एक्शन से दिखाओ। तुम कौन हो ये तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा रवैया बताएगा। तैयार हो जाओ खुद को इस तरह मजबूत बनाने के लिए कि दुनिया तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही न कर सके।
शक्ति संघर्ष से जन्म लेती है। अगर तुमने जिंदगी से कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें आग से गुजरना पड़ेगा। कमजोर लोग आसानी की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो सच में ताकतवर होते हैं वे संकट को अपनाते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। एक कमजोर लोग आराम चाहते हैं, मजबूत लोग संघर्ष को अपनाते हैं। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग हर हालात में जूझते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं। शक्ति संघर्ष से पैदा होती है। जो दर्द को सह सकता है वही बड़ा बन सकता है। आराम तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन संघर्ष तुम्हें महान बना देगा। तुम जितना सहोगे उतना मजबूत बनोगे। हर हार तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रही है। हर असफलता तुम्हें नया सबक सिखा रही है। हर दर्द तुम्हें बाकी दुनिया से अलग और शक्तिशाली बना रहा है। जो लोग आग में तपते हैं वे सोने की तरह चमकते हैं। 3 कमजोर लोग बहाने बनाते हैं, मजबूत लोग रास्ते बनाते हैं। कमजोर लोग मुश्किलों का रोना रोते हैं, ताकतवर लोग उनका सामना करते हैं। हर तकलीफ को एक मौके में बदलो। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। या तो बहाने बनाओ या फिर जीत हासिल करो। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 4 तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा हथियार बन सकती है। अगर तुम हर हार से सीखोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर तुम हर दर्द को अपनी ताकत में बदल लोगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अगर तुम हर मुश्किल को अवसर बना लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कमजोर लोग दर्द में गिर जाते हैं, लेकिन महान लोग दर्द से उठकर दुनिया बदल देते हैं। तो अब से दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ। मुश्किलों को कोसो मत, उन्हें चैलेंज समझो। हर गिरावट के बाद खुद को और ताकतवर बनाओ। कमजोर बनने के हर मौके को ठुकरा दो। दबाव से मत डर, उसे अपनी ताकत बना। ज्यादातर लोग एक बार गिरने के बाद दोबारा उठते ही नहीं। वे जीवन की मुश्किलों को कोसते रहते हैं, लेकिन जो असली ताकतवर होते हैं वे तकलीफ को अपना ईंधन बना लेते हैं। एक दर्द से भागना नहीं, उसे अपनाना सीखो। दर्द हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसका सामना करना एक विकल्प है। तकलीफ से सीखो, हार को सबक बनाओ और खुद को और मजबूत करो। जो लोग मुश्किलों को सह नहीं सकते वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम धातु हो, तुम जलोगे नहीं, तुम और मजबूत बनोगे। हर संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर असफलता तुम्हारे लिए एक सबक है, इसे अपनाओ। हर रुकावट तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और शक्तिशाली बनाने के लिए है। कमजोर लोग चुनौतियों से डरते हैं, ताकतवर लोग चुनौतियों से लड़ते हैं। 3 आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बंद कर दिया तो तुम वही रह जाओगे जहां आज हो। अगर तुमने अपने दिमाग और शरीर को और ताकतवर नहीं बनाया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो लोग हर दिन खुद को चैलेंज करते हैं वही असली विजेता होते हैं। आराम मत ढूंढो, संघर्ष ढूंढो और खुद को अजेय बनाओ। 4 खुद को चुनौती दो, हर दिन, हर वक्त। सुबह जल्दी उठो, जब तुम्हारा शरीर सुस्त पड़े तभी उसे हराओ। जिम में और मेहनत करो, जब तुम्हारा दिमाग कहे बस बहुत हो गया तभी और एक स्टेप आगे जाओ। उन चीजों को सीखो जो तुम्हें मुश्किल लगती है। खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। कमजोर लोग तब तक चलते हैं जब तक थक ना जाए, लेकिन ताकतवर लोग तब तक चलते हैं जब तक जीत ना जाए। 5 खुद को लोहे की तरह गढ़ो। अगर हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बना रही है तो डरने का कोई कारण नहीं। अगर हर असफलता तुम्हें नया सीखने का मौका दे रही है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हर दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है तो कमजोर बनने का कोई बहाना नहीं बचता। आज से खुद से एक वादा करो, मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। मैं खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि कोई भी मुश्किल मुझे हिला ना सके। दबाव से डरूंगा नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लूंगा। अब उठो, मेहनत करो
और खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। अनुशासन, फोकस और मेहनत, यही असली ताकत है। अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा बनाना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो। खुद को एक अनुशासित मशीन बनाओ। एक अनुशासन, डिसिप्लिन, हर हाल में एक्शन। कमजोर लोग अपनी भावनाओं से चलते हैं, ताकतवर लोग अपने नियमों से। कमजोर लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब मन करता है, लेकिन ताकतवर लोग हर हाल में डटे रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें गंभीरता से ले, तो तुम्हें खुद को गंभीरता से लेना होगा। मौका मत देखो, बस एक्शन लो, क्योंकि अनुशासन ही जीत और हार के बीच का अंतर है। दो, फोकस। जैसे शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है, दुनिया तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं हटना। जो लोग हर छोटी चीज में उलझ जाते हैं, वे कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। हर दिन ये तय करो कि तुम्हें क्या करना है, और तब तक मत रुको जब तक वो पूरा न हो जाए। जो चीज तुम्हारी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही, उसे हटा दो। फोकस ही असली ताकत है। 3, कठोर मेहनत, रूथलेस वर्क एथिक। काम में कोई समझौता नहीं। कमजोर लोग सोचते हैं कि थोड़ा काम करके बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। ताकतवर लोग मेहनत से डरते नहीं, वे खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो मेहनत से बचना छोड़ दो। जो लोग बहाने बनाते हैं वे जिंदगी भर पछताते हैं, और जो मेहनत करते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं। 4, कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ जीत। मन नहीं कर रहा, फिर भी काम करो। थक गया हूं, फिर भी आगे बढ़ो। लोग क्या कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम जीतोगे वही लोग ताली बजाएंगे। अब कोई बहाने नहीं, सिर्फ काम, मेहनत और फोकस। अब से हर दिन अपने लक्ष्य के लिए लड़ना है। अब से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जीत। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है उसे बुझने मत दो। इसे अपनी ताकत बना लो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। मेहनत, धैर्य और नेतृत्व सफलता की असली कुंजी। अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मेहनत में सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे ज्यादा समर्पित रहना होगा। एक दूसरों से ज्यादा मेहनत करो। आउटवर्क एवरीवन। सफल लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, वे बस दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें मूल्य, वैल्यू पैदा करने में जुनूनी होना पड़ेगा। अगर तुम्हें ताकतवर शरीर चाहिए तो ट्रेनिंग और डाइट से कोई समझौता नहीं होगा। अगर तुम किसी हुनर में माहिर बनना चाहते हो तो अभ्यास और सीखने को ही जिंदगी बना लो। जो आधे मन से मेहनत करता है उसे आधे ही नतीजे मिलते हैं। अगर तुम बेस्ट बनना चाहते हो तो 100% देना सीखो। धैर्य और समर्पण बिना तारीफ के भी आगे बढ़ो। हर सफल व्यक्ति ने बिना किसी गारंटी के सालों तक मेहनत की है। तैयार रहो कि कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, फिर भी चलते रहो। तैयार रहो कि कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, फिर भी अपने लक्ष्य पर डटे रहो। तैयार रहो कि नतीजे तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन जो टिकता है वही जीतता है। अगर तुम बिना रुके मेहनत कर सकते हो तो एक दिन दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। नेता बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। कमजोर लोग इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें बताए कि क्या करना है, लेकिन असली लीडर खुद अपनी राह बनाते हैं। सच्चा लीडर वही होता है जो बहाने नहीं बनाता, बल्कि जिम्मेदारी उठाता है। वो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो। एक सच्चा लीडर केवल बोलता नहीं, बल्कि अपने एक्शन से मिसाल कायम करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो खुद को सम्मान के लायक बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें, तो खुद ऐसा बनो जिसे फॉलो किया जाए। अब कोई बहाने नहीं, सिर्फ मेहनत, धैर्य और लीडरशिप। अब से कोई ढील नहीं,
अब से कोई शिकायत नहीं। अब से सिर्फ एक ही रास्ता जीत का। जो खुद की जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेता है वही दुनिया पर राज करता है। खुद को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हें खुद पहचान लेगी। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो पहले खुद को गंभीरता से लो। सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, ये मानसिक मजबूती, भावनात्मक नियंत्रण और अनुशासन में होती है। एक सच्चा योद्धा वो है जो खुद मिसाल बनता है, न कि जो दूसरों से इज्जत की मांग करता है। अग्नि में तपकर असली ताकत मिलती है। जो कठिनाइयों से भागते हैं वे हमेशा कमजोर रहते हैं। जो दर्द को अपनाते हैं वे और ताकतवर बनकर निकलते हैं। जो कठिन समय में भी अडिग रहते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुम हर चुनौती को मुस्कुराकर सह सकते हो तो तुम्हें तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता, न असफलता न अस्वीकृति। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब से तुम्हारा सफर सिर्फ एक दिशा में होगा, जीत की ओर। दुनिया कमजोरों को नहीं, सिर्फ ताकतवरों को सम्मान देती है। दो रास्ते, या तो शक्ति लो या शक्ति के गुलाम बनो। या तो तुम खुद को मजबूत बनाओगे और अपनी पहचान बनाओगे, या फिर तुम कमजोर बनकर दूसरों के इशारों पर चलोगे। असली योद्धा वह है जो शक्ति को संभालना जानता है। अनुशासन के बिना ताकत सिर्फ विनाश लाती है, लेकिन अनुशासन के साथ ताकत अजेय बनाती है। अब बहाने बनाना छोड़ो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें अनदेखा न कर सके। अब कमजोरी नहीं, सिर्फ शक्ति। अब बहाने नहीं, सिर्फ अनुशासन। अब डर नहीं, सिर्फ जीत। तुम कौन बनोगे? अपनी शक्ति पर राज करने वाले या हमेशा दूसरों के इशारों पर चलने वाले? कमेंट करो। मैं खुद पर राज करता हूं। निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को फैलाओ।